हेलो एवरीवन। आज मेरा तीसरा दिन है अबू धाबी में। मैं 30th को मॉर्निंग में पहुंचा था एयर इंडिया से। तो मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो में मैं करंट कोविड के जो नॉर्म्स जो फॉलो करने पड़ते हैं अबू धाबी में, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले यूएई जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे एजेंट के थ्रू। मैंने जिसके पास से करवाया था उसने मेरे को पर पासपोर्ट 6,800 रुपीज़ लिया था। और उसमें बेसिकली मुझे इंश्योरेंस भी मिला था। फिर मेरी वाइफ के पासपोर्ट में लिखा था कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड करके, तो उसमें ओके टू बोर्ड करना पड़ता है। यानी बेसिकली फ़्लाइट जो है सर्विस, उसको डिटेल भेजनी पड़ती है कि हाँ इनको ओके टू बोर्ड है, ये इनको पता है क्या है क्या नहीं। तो वो एक जो है पासपोर्ट, उस पर ओके टू बोर्ड करना पड़ा। बाकी दो माइनर्स थे तो उनको ऑफ कोर्स गार्डियन चाहिए, यानी मेरी दो डॉटर्स, उसका मैं गार्डियन, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा आने के लिए 5 दिन लगे, वीज़ा आ गया। उसके बाद टिकट्स बुक की, एयर इंडिया से की मैंने। मेरे को 17,000 रुपीज़ में टिकट पड़ी, एक टिकट, तो काफ़ी रीजनेबल पड़ा मुझे। रिटर्न टिकट की बात कर रहा हूँ मैं। अबू धाबी एयरपोर्ट है ना, बहुत छोटा है कंपैरेटिवली दुबई से। तो अगर इजी चेक इन चेकआउट चाहिए तो मुझे लगता है अबू धाबी का एयरपोर्ट बेटर है। तो अब अबू धाबी में जैसे ही पहुंचते हैं ना, तो अगर आपको वहाँ पे मॉल या कोई भी पब्लिक प्लेस जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट वाली प्लेस है, वहाँ पे अगर आपको जाना है ना, तो यू विल रिक्वायर अल हुसैन ऐप। ALHOSSAIN करके एक ऐप है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है, और ये डाउनलोड करने के बाद आप जब अबू धाबी में पहुँचें, आपको वीज़ा मिलता है, उसमें एक UID नंबर होता है। वो UID नंबर इसमें डालना पड़ता है। बट एक इसमें एक और चीज़ है, UID नंबर डाल के अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो भी, तो भी आपको यहाँ पे एयरपोर्ट पे एक RT-PCR टेस्ट करा लेना पड़ता है, जो कराने को मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के पहले एयरपोर्ट के अंदर RT-PCR करा लिया। 40 दिरहम एक जन का वो लोग लेते हैं। तो बच्चों का अंडर 16 RT-PCR कोई देखता नहीं है, यह लीगली। 16 के ऊपर हो तो आपका RT-PCR रिक्वायर्ड है। अल हुसैन में ग्रीन सिग्नल रिक्वायर्ड है, या ग्रीन पास। तो अल हुसैन जो ऐप है, उसमें आपका ग्रीन पास आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो जब आप यहाँ पे आओगे, उतरोगे, तो आपके पास क्या क्या चेक करेंगे? वो लोग आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, वीज़ा चेक करेंगे, उसको एंटर करेंगे, देखेंगे आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है। इंश्योरेंस मैंडेटरी है, लेकिन मेरे को ये लोग ने नहीं देखा इंश्योरेंस। तो जब से कोविड आया तो हर एक कंट्री एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी करके रखती है, जिसमें कोविड कवर भी हो। वो 700 से 800 रुपये का हो जाता। मुझे विथ वीज़ा वो दोनों कंबाइन में मिल गया 6,800 रुपीज़ में। और ओके टू बोर्ड कराने का 600 रुपीज़ लिया था एक पासपोर्ट का। तो अब एयर इंडिया में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आप मेक श्योर करो कि आप 4 घंटा पहले पहुंचो। जब हम गए थे तो वहाँ पे सिर्फ 2 काउंटर्स थे, एक बिजनेस क्लास का और एक नॉर्मल, और 190 पैसेंजर। तो अब कितना समय लगेगा? हम लोग वहाँ पे 7 o'clock को पहुँचे, फिर भी जाते जाते हम लोग 10:15 को जैसे तैसे करके हम वहाँ पे पहुँचे, इमिग्रेशन क्लियर करके बोर्डिंग एरिया पे। और लास्ट कॉल था तब हम लोग को ले लिया वो लोग ने। तो हम लोग फ्लाइट में बैठ गए और फ्लाइट 5 मिनट में चालू हो गई। तो आपको पहले थोड़ा जल्दी जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको ये क्या है, फिर आप हैसल फ्री बीच में कुछ नाश्ता करना है तो कर सकते हो, खाना है खा सकते हो वहाँ पे रेस्टोरेंट में, या बट हम लोग को ऐसा समय नहीं मिला। तो अब यहाँ पे आने के बाद फैमिली काउंटर, जब वो फैमिली देखते हैं तो वो अलग से उनको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। वो फैमिली काउंटर पे जाते हैं, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ बच्चे जो भी हो साथ में, एक साथ पासपोर्ट ऑफिसर उनका चेक कर लेता है। तो
वो करने के बाद, वो आई स्कैनिंग सब होने के बाद, हाँ वहाँ पे वो क्या चेक करेगा, एक तो इंश्योरेंस है कि नहीं, दूसरा आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो कि नहीं। अगर आप एडल्ट हो तो आप यू नीड टू बी फुल्ली वैक्सीनेटेड एंड और यू नीड आरटीपीसीआर टेस्ट। मैंने दोनों कराया था, आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया था, मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड भी हूँ। बच्चों का कुछ भी नहीं देखते क्योंकि दोनों बच्चे जो है 13 साल के नीचे हैं, फिर भी हमने सबका करा लिया था हमारी सेफ्टी के लिए। उसके बाद हम लोग वहाँ से गए, हमने आरटीपीसीआर टेस्ट वहाँ का कराया। उससे पहले हमको एक मोबाइल नंबर खरीदना पड़ेगा या किसी को भी खरीदना पड़ेगा, यूएई का नंबर, जो एतेसलात करके जो कंपनी है, जैसे हमारी वोडाफोन है वहाँ पे एतेसलात करके कंपनी है। इस कंपनी का आपको सिम कार्ड खरीद लोगे, एक पासपोर्ट पे एक ही सिम कार्ड मिलेगा एट ए टाइम, फिर दूसरे दिन आप जाके कर सकते हो लेना है तो हमने 2 सिम कार्ड लिए, मेरी वाइफ ने और मैंने, क्योंकि हम लोग आपस में टच में रहने चाहिए। तो ये यहाँ पे इंडिया में जो सिम कार्ड का रेट है, यानी सर्विस डेटा सर्विस का, और यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे 22 GB का प्लान, क्योंकि हम लोग 14 डेज के लिए हैं तो हमने 22 GB का प्लान लिया। इसके नीचे का प्लान 8 GB का था, जिसमें आपको 8 GB डेटा मिलेगा और टॉक टाइम को 30 मिनट्स, और इसके अंदर टॉक टाइम 120 मिनट्स टोटल टॉक टाइम। तो मैंने तो वो 120 मिनट्स वाला लिया बिकॉज मेरे को काफ़ी बातचीत करनी पड़ती थी। तो जो 125 दिरहम में आपको 8 GB मिलेगा और 200 दिरहम में आपको 22.5 GB मिलेगा। तो बेसिकली 125 यानी समझ लो आप 2,500 रुपये और 200 दिरहम यानी 4,000 रुपये। तो 2,500 और 4,000 रुपये में बेसिकली यहाँ पे इतना महंगा है 14 डेज का वैलिडिटी सिम कार्ड का। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली हमारे इंडिया से। उसके बाद सिम कार्ड लेने के बाद हम लोग ने जब वहाँ पे टेस्ट कराई तो सिम कार्ड का वो नंबर दिया जो हमने ख़रीदा था। वो नंबर पे एग्जैक्टली 4 घंटे के बाद हमने जब अल हुसैन ऐप में वो यूआईडी नंबर और वो मोबाइल नंबर डाला तो हमको हमारा बेसिकली आरटीपीसीआर टेस्ट डाउनलोड करने मिल गया। जैसे ही डाउनलोड करने मिल गया, वहाँ पे एक ऐड पास बटन होता है, उसको दबा दो तो उसमें 3 टाइप के पास होते हैं, ग्रीन पास, उसके बाद एसीएम पास, ऐसा 3 पास होते हैं उसमें, वो सब ग्रीन हो जाते हैं। आपको खाली बस ऐड पास करना पड़ता है और जितने भी यूज़र है सबको 1 बाय 1 ऐड करना पड़ता है यूआईडी डाल के, मोबाइल नंबर सेम रख के। क्योंकि जो मोबाइल नंबर जिस यूज़र को आपने दिया है वो यूज़र, जैसे कि अगर समझो सबके अलग अलग मोबाइल नंबर डाले आरटीपीसीआर टेस्ट पे तो सबके यूआईडी नंबर और मोबाइल नंबर यूनिक हो गया। हमारे केस में हमारा फैमिली था, एक ही मोबाइल नंबर दिया था तो उसमें सब कुछ साथ में आ गया। तो ये था वहाँ का ग्रीन पास लेने का। अब ये हुसैन ऐप कहीं पे भी दिखा दो जहाँ पे मॉल में तो आपको एंट्री है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं है। अगर आपका मोबाइल बैटरी डाउन हो गई, कुछ हो गया, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। साथ में एक पावर बैंक ज़रूर रखना, क्योंकि आप यहाँ पे फ़ोटो खींचोगे, बातें करोगे, आपके लव्ड वन से बातें करोगे जो इंडिया में है, तो आपका बैटरी जो है वो तो ख़त्म होना ही है। तो कीप अ पावर बैंक विथ यू, बिकॉज यहाँ पे मोबाइल में सभी चीज़ ज़रूरी है। फिर हमारा रेस्टोरेंट जो होटल था वो पहले से बुक था, क्योंकि ये होटल अपार्टमेंट है मैंने जो लिया, बिकॉज हम लोग प्योर वेजिटेरियन लोग हैं। हम लोग का और बाहर का खाना जमता भी नहीं है इतना। यहाँ पे बहुत सारे प्योर वेजिटेरियन होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं अबू धाबी में, जैसे बीकानेर वाला, उसके बाद सरवना भवन, संगीता वेज रेस्टोरेंट, संगम वेज रेस्टोरेंट, और रुद्रा करके एक है, बहुत सारे हैं। रसोई करके एक गुजराती थाली मिलती है। तो यहाँ पे देर इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, कुछ वीगन ऑप्शंस भी है। तो और जोमेटो का एप्लीकेशन है, आप जोमेटो से आपके घर पे मंगा सकते हो। किसी में मिनिमम ऑर्डर होता है, किसी में मिनिमम ऑर्डर नहीं होता है। तो हमने लिया ये अपार्टमेंट, क्योंकि क्या है कि प्राइवेसी भी रहती है और थोड़ा सा आप खुल के रह सकते हो। एक छोटे रूम में क्या रहोगे। तो बेसिकली ये अपार्टमेंट किस टाइप का होता है मैं खाली आपको बता देता हूँ, और ये किस रेंज में मिलता है। ये अपार्टमेंट आपको 1 BHK 2 BHK जो भी है वो 7 से 10 हज़ार रुपये की रेंज में मिलेगा, 7 से 10 हज़ार रुपये की रेंज में। तो 12,000 तक भी पहुंच सकता है। मेरा सिटी के सेंटर में है, तो मेरे को ये 10,000 रुपीज़ पर नाइट में पड़ा,
तो ये कैसा होता है मैं खाली आपको एक बता देता हूँ। ये एक्लिप्स बुटीक होटल करके है, तो यहाँ पे आपको इतना स्पेस मिलेगा। ये अराउंड 1100 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है विद किचन एवरीथिंग। ये देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है ये लिविंग रूम है, ये लिविंग रूम है और यहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे बाजू में ही WTC मॉल है और यहाँ पे आपको दरिया दिखेगा। इफ यू कैन सी, सामने ही लेक है और लेक के पीछे दरिया है, तो ये व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और ये सेंटर है सिटी का, यू कैन से इट इज सेंटर ऑफ द सिटी। उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है, ये किचन है, ये डाइनिंग एरिया, ये किचन। फिर यहाँ पे बेडरूम्स है, ये बेडरूम्स है यहाँ पे। तो ऐसा आपको 10,000 रुपीज़ में मिल जाएगा, 10,000 रुपीज़ में पर नाइट। तो 10 से 12, 7,000 में 1 बेडरूम मिल जाएगा आपको, जैसा आपको चाहिए वैसा। तो अब हम लोग ने 14 डेज का प्लान बना था, 7 डेज दुबई में और 7 डेज अबू धाबी में। तो अभी हम लोग अबू धाबी में 3rd डे है। यहाँ पे प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हमने 2-3 मॉल देखे, जैसे खालिदिया मॉल है, WTC मॉल है, यास मॉल है, सबसे बड़ा मॉल यास मॉल है, तो ये सब मॉल है। उसके बाद आपको शेख जायद मेमोरियल है, जो सच में माइंड ब्लोइंग है। शेख जायद जो फादर ऑफ यूएई कहा जाता है, इज फादर ऑफ नेशन यहाँ पे। और उनका बहुत, उन्होंने बेसिकली डेजर्ट में से ये चमत्कार कर दिया। ऑयल से जो भी पैसे आए, उस पैसे से इन्होंने इसको जन्नत बना दिया। और सच में काबिल तारीफ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सब कुछ क्लीन, एक कचरा नहीं। तो बेसिकली इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है और सच में माइंड ब्लोइंग। मेरा ये 3रा ट्रिप है अबू धाबी का, पहले भी 2 बार आ चुका हूँ, बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यानी हम बोल सकते हैं गर्मी है, बट यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है, तो आपको गर्मी लगेगी बट ह्यूमिडिटी, पसीना ज़्यादा नहीं आएगा। और अभी टेम्परेचर 36 डिग्री से लेके 27 डिग्री के बीच में घूमते रहता है, दोपहर को ज़्यादा और रात को कम। और हाँ, प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन में दूसरा जो है, हमने प्रेसिडेंशियल पैलेस देखा जो 59 फुटबॉल फील्ड्स की जितना बड़ा है, वो भी अच्छा है। अभी हम वार्नर ब्रदर जा रहे हैं। फिर बाजू में एक अलेन करके है, अलेन एक दूसरा प्रोविंस है, 7 UAE एमिरेट्स में से एक एमिरेट है अलेन। तो अलेन में जू है, वहाँ पे जाएंगे कल। उसके बाद हम लोग फेरारी वर्ल्ड जाएंगे। तो ये सब है और बस आगे मैं और कंटिन्यू करूँगा। अभी गुरु भाई आ गए हैं नीचे, तो वहाँ पे जा रहा हूँ। ये रो शिवानी, अर्जुन, अर्जुन बाबा किधर है? सो गया। हम लोग 140 की स्पीड में है। गुरु भाई ने बोला था कि वो 160 वाला भी रास्ता दिखाएंगे, तो फिर अलेन जाने के लिए कल हम लोग अलेन जाएंगे। 160 की स्पीड में जाएंगे। कितना दूर है भाई अलेन? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर दूर है अलेन। और वो 200 किलोमीटर। मजा आएगा लाल गाड़ी में जाने में। लाल गाड़ी तो अभी 140 की स्पीड में जा रही है गाड़ी। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे 80 की स्पीड में जा रहे हैं। रास्ता पूरा खाली है, कोई है ही नहीं। एक्चुअली आज ईद का पहला दिन, ईद है ना, तो सब घर पे अपना अपना त्योहार मना रहे होंगे, तो आज थोड़ा रश भी कम होगा। और हम लोग वार्नर ब्रदर जाके आएंगे 8 o'clock तक। आज वार्नर ब्रदर है, उसमें सब देखेंगे छोटे बच्चे क्या क्या करते हैं।
तो अभी है ना, ये जो पार्क होते हैं ना वो बहुत कंपैरेटिवली महंगे हैं। जैसे हांगकांग का पार्क मेरे को लगता है 4,000 रुपया एक दिन का होता है, यहाँ पे ये बहुत महंगा है। ये एक लूक में लिया ना 6,000 रुपया एक दिन का होता है। तो हमारे पास क्या है, ये गुरु भाई है, कोई टेंशन नहीं है, भरना नहीं पड़ता। ये इधर सेठ जी बैठे, सेठ जी की जय हो। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइस है कितना है भाई? 330 है। 310 हाँ 310 दिरहम, यानी 6,000 समथिंग। लेकिन इनके पास है ना एक पास है, गवर्नमेंट का रहता है। गवर्नमेंट का कोई पास है, आईडी कार्ड है जिसपे 25% डिस्काउंट मिलता है, तो वो डिस्काउंट अवेल हो सकता है। फिर 2 डे पैकेज है, 3 डे पैकेज है नॉर्मल लोगों के लिए। 2 डे का मैंने देखा था वेबसाइट पे यास वर्ल्ड की, उसमें 455 दिरहम था, और 3 डे का जो पास है ना वो था 545 दिरहम, यानी 180 दिरहम पर पार्क का हिसाब से। 3 मेजर पार्क है, यास वाटर वर्ल्ड, फिर फेरारी वर्ल्ड, और तीसरा जो है वार्नर ब्रदर्स। वार्नर ब्रदर इंडोर है, पूरा एसी, बाहर कुछ भी नहीं है, गर्मी नहीं होगी। हमारे जैसे लोग को बहुत पसीना आता है, तो मोटे लोगों को, तो हमारे लिए अच्छा है। तो वार्नर ब्रदर जाएंगे, और 2 दिन का पास सोचा है। यास वाटर वर्ल्ड अभी नहीं जाना है, तो ये 2 जगह जाएंगे। 455 दिरहम में 2 दिन का स्टे ये मिलता है पास। 1 डे इन फेरारी एंड अदर डे, यानी 21 रुपये से आप मल्टीप्लाई कर लो तो 45 to 90, 9,000, 4,500 रुपया टिकट हो जाती है पर पर्सन की। एडल्ट हो बच्चा हो सबका सेम रेट है, तो ये प्राइस हो जाता है, तो ये काफ़ी रीजनेबल है। अभी वहाँ पे जाके दिखाऊंगा वो वार्नर ब्रदर में क्या होता है। तो ये वार्नर ब्रदर आ गया है। वेलकम टू वार्नर ब्रदर वर्ल्ड अबू धाबी। यहाँ पे ट्विटी है, सुपरमैन भी है, सुपरमैन बैटमैन भी होगा फिर पता नहीं। ये स्कूबी डूबी डू, टॉम एंड जेरी, हमारे घर पे ही टॉम एंड जेरी है। वर्ल्ड ऑफ फन, जोकर भी है, बैटमैन भी है, सब है इधर। यास आइलैंड अबू धाबी, तो ये बहुत बड़ा है वार्नर ब्रदर। तो अभी जाएंगे तो पता चलेगा कितना बड़ा है। फाइनली हम लोग वार्नर ब्रदर में आ गए, और अभी बस ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा सीलिंग है। रियल में ऐसा लग रहा है हम लोग किसी एक अलग जगह पे आ गए, बट ये पूरा सीलिंग है, ये पूरा रियल लग रहा है। और ये फास्ट एंड फ्यूरियस का राइड है बच्चों का, 1 घंटा का वेटिंग टाइम है। तो बेसिकली अगर आपने फास्ट टैग ले लिया ना, फास्ट एंट्री, तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज 50 दिरहम, 1,000 रुपये ज़्यादा है, बट आपको सब जगह पे फटाफट एंट्री मिल जाएगी। आई बिलीव फास्ट ट्रैक लेना ज़्यादा बेटर होता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग नॉर्मल टिकट। और क्राउड तो डेफिनेटली है, आज ईद का दिन है तो क्राउड होना ही था। अब ये देखो यार, ये बच्चों की राइड है। ये ना स्कूबी डू का, स्कूबी डूबी डू, ये उसका एक क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल राइड है या कुछ तो है। जो डिटेलिंग है ऑफ कोर्स वो सेम डिज्नी लैंड जैसी है। फोर्टी 45 मिनट का वेटिंग है स्कूबी डूबी डू में। अभी है ना हम लोग ग्रीन लैंटर्न में आए हैं। ये नकली स्काई पूरा इंडोर है, ये वार्नर ब्रदर्स, और एसी है, और पूरा जो भी है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, जैसे डिज्नी वर्ल्ड में जैसा होता है ना वैसा। ये बहुत अच्छा है। अभी मैं मेट्रोपोलिस करके एक पार्ट है जहाँ पे ग्रीन लैंटर्न का होता है, वहाँ पे जा रहा हूँ, और वहाँ पे मैं ये हीरोज ऑफ द गैलेक्टिक समथिंग जो भी है वो दिखाएंगे उसे।
हीरोज ऑफ द कॉस्मोस गैलेक्टिक ऑडेसी ऐसा लिखा हुआ है। अभी हमने ग्रीन लैंटर्न का राइड ख़त्म किया, वर्चुअल राइड था, और बस यहाँ पे ना वंडर वुमन के साथ फ़ोटो खींचा है सबने। और ये जो है ना, ये पूरा नकली है, ये इंडोर है, लेकिन कुछ देर के बाद है ना हम भूल जाते हैं कि हम इंडोर हैं कि नहीं। इतना खूबसूरत बना है, ऊपर का जो सीलिंग है वो पूरा स्काई का कलर दिया है और टेक्सचर दिया है, तो समय का पता ही नहीं चलता। अब यहाँ पे 6 o'clock बजे हैं शाम के, और थोड़ी देर में आई थिंक 2 घंटा और है, तब तक हम बाकी का भी सब कर लेंगे। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ग्रीन लैंटर्न अच्छा था, दूसरा कौन सा अच्छा था वो वाला? बैटमैन का शो बहुत अच्छा था। अब देख रहे हैं सुपरमैन और वंडर वुमन है कि नहीं, वो भी देखना बचा है। अब मैं जस्टिस लीग के इधर आया हूँ, ये अलग अलग फोटो है। ये एक्वामैन है, फिर ये कौन है, ग्रीन लैंटर्न, ये वंडर वुमन, ये सुपरमैन, ये कौन है, बैटमैन, और ये कान वाला टोपा कौन है, फ्लैश, ये कौन है, साइबॉर्ग, मैं चिराग। तो ये हो रहा है सब। इतना ओरिजिनल और रियल लगता है ना, पूरा पेंटिंग और पेंट जॉब है। कैसा लगा पूनम, कैसा लगा शिवानी, कैसा लगा हीर, कैसा लगा? अच्छा था। तो दोस्तों ये था ट्रिप टू वार्नर ब्रदर्स। कल हम लोग अलेन जा रहे हैं, उसका भी मैं वीडियो शेयर करूँगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर किसी को कुछ पूछना हो, क्वेरीज हो, तो अगर मुझे आता होगा, जानकारी होगी, तो मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। जैसे वीज़ा या वो अल हुसैन ऐप, या जो RT-PCR टेस्ट के बारे में। बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग एकदम सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी है। तो टेक केयर फ्रेंड्स, बी सेफ, बी स्ट्रांग, एंड हैव अ नाइस डे।